मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा शक्तिशाली काल या घटना जो हमारे ब्रह्मांड में हर दिन घटित होती है और हमारी धरती पे उसका इतना प्रगाढ़ प्रभाव होता है कि जो साधक, जो व्यक्ति, जो महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उनके साथ अद्भुत चमत्कार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो सवाल ये आता है कई साधकों द्वारा कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का सही या उचित काल क्या होता है। तो इसका जवाब है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय को या अलग काल को ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। इस समय गर्मियों में जो 3:45 का टाइम है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। तो अगर आप चाहें तो 3:40 पे या 3:45 पे आप मेडिटेशन करना, आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या घटित होता है कि हम ध्यान करें। दोस्तों, अगर आप निगाह डालें तो दुनिया में जितने भी ज्ञानवान लोग हैं, समझदार या सफल लोग हैं, जो चरित्रवान व्यक्ति हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान करते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। हमारे साधु, महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ये सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग और उसका महत्व जानते हैं। दोस्तों, वो जानते हैं कि इस काल में, इस समय पे, इस घड़ी में एक इस तरीके की वायु, इस तरीके की हवा चलती है जिसमें बस सांस लेने मात्र से आप निरोगी बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका माइंड क्लियर होता है और आप अपने दिन को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं है। इसके लिए एक तप चाहिए या इसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप कुछ दिन, कुछ हफ्ते इसको जब आप कंटिन्यूसली करेंगे, आप रोज कोशिश करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, तो आपको इसके फर्क खुद समझ में आएंगे। दोस्तों, अलग अलग लोग अलग अलग वीडियोस, अलग अलग दावे करते हैं कि बस आप 21 दिन इसमें करिए या आप सिर्फ 30 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या फिर सिर्फ आप एक हफ्ता ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आपको फ़र्क पता चल जाएगा। पर ये सारी झूठी या गलत बातें हैं। हमारा दावा है कि आप मिनिमम 2 महीने, अप्रॉक्स 55 डेज़ के आसपास अगर आप देते हैं इस क्रिया को और आप कोशिश करते हैं कि अगले इतने दिनों तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, तो दोस्तों, हमारा दावा है कि आप फ़र्क महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बस उठना है और ध्यान करना है। अगर आपको ध्यान में आप नए हैं या फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ध्यान कैसे करें और उसकी एक विधि भी मेंशन्ड है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और या तो अगर आपके कोई गुरु या मेंटोर हैं और या तो आपके पास ऑलरेडी कोई ध्यान की विधि है जिससे आप ध्यान करते हैं, तो आप उससे भी ध्यान कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करें। दोस्तों, सारी विधियों का जो एक अंतिम लक्ष्य है वो बस यही है कि आप इस परमेश्वर को पा सकें। दोस्तों, ये जो काल है इसका अपना एक महत्व है। इस काल में या ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कह रहे हैं, इसमें उठने वालों का मस्तिष्क भी जल्दी काम करता है। इस समय लिए गए फैसले आपके ज़्यादा अडिग होते हैं। आप ज़्यादा खुले मन से और ध्यान से, एकाग्रता के साथ सोच सकते हैं और इस मुहूर्त में ध्यान करने वालों का जो ध्यान है वो बहुत जल्दी पक्का होता है, वो लंबे समय के लिए। दोस्तों, रोज़मर्रा के कार्य ही नहीं बल्कि जो विद्यार्थी जो इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के पढ़ते हैं, उनकी भी याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। वो ज़्यादा अच्छे से शांति से पढ़ पाते हैं और उनकी जो एकाग्रता है वो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी विचरण पे निकलते हैं। अब कोई कह देगा कि अच्छा, वो निकलते हैं तो हमें दिखे क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज़ है कि जो देवी देवता या इस तरीके के जो शक्ति, ये हमेशा सूक्ष्म अवस्था में निकलते हैं। जिस तरीके से आप हवा को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, तो उसी तरीके से इन्हें भी आप महसूस कर पाएंगे। इसी तरीके से हिमालयों में और अलग अलग जंगलों में जो हमारे तपस्वी हैं, जो हमारे साधु हैं, जो कई वर्षों से ध्यान चेतना में लगे हुए हैं,
वो भी इस समय वहाँ से बाहर निकलते हैं और जितने भी और लोग हैं जो इस समय ध्यान कर रहे होते हैं, उनको इन गुरुओं का, इन संतों का सीधा सीधा आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, एक बार 55 दिन 2 महीने के लिए आप इस पूरी क्रिया को करके देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, लेटे मत रहिए और सीधे होके ध्यान कीजिए और आप अपनी शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार, एक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर सकेंगे। और इन गुरुओं और इन संतों का जो आशीर्वाद है, उसके वो मिलने से आपके ज़िंदगी के जितने भी लक्ष्य, कार्य हैं, वो अच्छे तरीके से पूर्ण होंगे। दोस्तों, दिन बीतते रहेंगे और उम्र कट जाएगी। आज आप 20 के होंगे, 30 के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, जो भी आपकी उम्र है, लेकिन हर अगला दिन आपकी उम्र बढ़ाता जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में अगर आप आधा घंटा दिन का इस ध्यान के लिए, इस मेडिटेशन के लिए, इस एकाग्रता के लिए निकालें, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक लार्जर देन द लाइफ वाली फील ले पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक शांति, सद्भावना और एक सुख की पूर्ति हो रही है। आपके लक्ष्य पूरे होंगे, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जीवन में सफल होते रहेंगे। दिन का आधा घंटा इस कार्य के लिए ज़रूर निकालिए और हमारा अनुरोध है कि बस 55 दिन हमें दीजिए। हमारी विधि से या जो भी आपकी विधि है उसके अनुसार कार्य कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव को महसूस कीजिए। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके इन जनरल ध्यान और मेडिटेशन से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।